आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कल 2 खवातीन मेरे शॉप से चोरी करते हुए पकड़ी गए थे। हालांकि शराफत से मैंने उन्हें जाने भी दिया था, लेकिन फरहान कोई मामूली दुकानदार नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है उसका और शक्ल सूरत भी अच्छी है उसकी। आपको कैसे पता है ये सब कुछ? आप उसे पहले से जानती थी? ये बताओ, तुम्हें ये लोग कैसे लगे? कौन लोग? अरे यही जो अंबर का रिश्ता लेकर आए थे। क्या बताऊं अब्बा, अम्मा और अंबर ने कितनी घटिया हरकत की है। तुम खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं, पता करवा लेंगे कैसे लोग हैं। हारिस से बात करूं? अभी नहीं, अभी तो काफी टाइम हो गया है, आप सुबह कॉल कर लीजिएगा। चलो ठीक है। चाबा मैं सोने जा रही हूँ। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई रिश्ता ले आया है। अरे उसकी अम्मा बता रही थी कि इतनी सारी जायदाद का मालिक है वो, तो राज करेगी राज मेरी लाडो रानी। पर ना तेरे अब्बा के कुछ तेवर ठीक नहीं लगे मुझे, हर बात पर ही एतराज कर रहे थे। हाँ, अब्बा की शक्ल तो बड़ी सीरियस थी और अब्बा की चहेती अस्मारा शक्ल पे 12 बजे हुए थे उसके। अरे पता नहीं ये बाप बेटी किस बात पे खुश होंगे, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया, और क्या चाहिए अल्लाह से हमें। अब्बा मान तो जाएगा ना? ये तो मुझे पता नहीं, पर तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? आजकल की लड़कियों में ना जरा सी भी शर्मो हया नहीं रह गई। लो भाई, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? चल लाइट बुझा, सोने दे मुझे। ऐसा क्या कह दिया? मैं जानता हूं कि खत भेजने का ज़माना नहीं रहा, मगर क्या करूं, लोग दूसरों का नंबर जो देते थे, और हम ठहरे ऐसे आशिक कि अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रा हट कर करना चाहता था। जैसे सोनी माहिवाल, ससी पन्नू, शीरी फरहाद और हीर रांझा ने एक दूसरे से किया। मेरे पास कबूतर नहीं था, वरना ख़त यकीनन उसकी चोंच में डालकर तुम्हें भेजता। ये दिल तुम्हारी एक झलक के साथ ही ढलक गया। अब हालात ये है कि दिन को दुकान में दिल नहीं लगता और रात को नींद नहीं आती है। अब एक ही चारा है कि मुझे उम्र भर का साथ दे दो,
अंबर, हमसे दोस्ती करके तो देखो, हल्के हल्के प्यार भी हो जाएगा। अगर अब्बा को सारी बात बता दूं तो अम्मा मुझसे मजीद नाराज हो जाएंगी। बेहतर है ना ही बताऊं। पर पता नहीं ये लड़का बाद में अंबर को ताने ना दे, वो तो है ही बेवकूफ। आज फिर से तुम्हारे साथ कोई नया मसला हो गया ना? कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, हम लोग ना कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, और अब मैं आपको इतना तो जानती हूँ कि जब आप यूं नाखून कुरेदती हैं या जब आपकी शक्ल पे 12 बजते हैं ना, तब जरूर कोई ना कोई तुम्हारे साथ मसला होता है। चलो बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं, जिंदगी में मसले ही मसले हैं। तो तुम्हें कौन सा मसला है कश्मीर है? देखो अस्मारा, हम सबकी लाइफ में छोटे मोटे मसले आते जाते रहते हैं, बस उन्हें सुलझाना आना चाहिए। बताओ क्या हुआ है? वैसे अगर शादी से पहले लड़की कोई गलत काम करती तो क्या मर्द उसे माफ कर देता है? वेल, ये तो गलत काम की नौयत और मर्द के नेचर पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी से पहले लड़का अपने होने वाली बीवी को चोरी करते हुए देख ले तो? व्हाट? अस्मारा, लाइक आर यू सीरियस? मैं समझी लड़की किसी लड़के में इन्वॉल्व है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। देखो, चोरी गलत कामों में तो शुमार होती है, और मर्द कभी ना कभी तो ताना देगा ही। बट अगर आदत पक्की हो और अगर घर से कोई ना कोई चीज चोरी हो जाए तो मर्द 100% अपनी वाइफ को ही ब्लेम करेगा। वैसे ये किसकी हरकत है? वो हमारे मोहल्ले में एक लड़की है। हद हो गई यार स्मारा, तुम तो हर किसी की टेंशन लेके बैठ जाती हो। चिल करो यार। क्या करूं, आदत से पागल। भैया हैरत है आपा, आज आप किचन में कैसे? तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था आज, सर में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन आप किचन में सुबह सुबह और पराठे बना रही है, वो भी, ये कैसे हो गया? मेरा दिल कर रहा था कि मैं नाश्ता बनाऊं और सोचा अस्मारा को भी खिला दूं, लेकिन पता नहीं वो कब उठती है। अल्लाह करे कि रोज आपका ऐसे ही दिल करे, आमीन। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं और आप ही सुबह 7:30 बजे ही चले जाते हैं, इसलिए अस्मारा आप ही जा चुकी है। भाई आप तो 12 बजे उठती हैं सो के, इसलिए आपको नहीं पता होगा ना। वैसे आज आप इतना खुश क्यों हैं? कोई जिन तो नहीं चढ़ गया आप पर? हाँ चढ़ गया, मोहब्बत का। मोहब्बत का? किसकी मोहब्बत का? बहुत सवाल पूछने लगी हो। आप मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम इतनी सी हो, इतनी सी रहा करो, बड़बड़ करके सवाल ना क्या करो मुझसे। ये जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये बिला वजह का नहीं है। आपा, अच्छा आपा सुने तो सही, मैं भी कितनी पागल हूँ, पहले पराठा खा रही थी फिर पूछती।
लेकिन आपा का यूं अचानक से रिश्ता आ जाना और उस पर आपा का इतना खुश होना, कोई तो गड़बड़ है। और बताओ, घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। ये लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से बेटा। जा खाला के लिए भी एक बना कर लिया जरा। अरे नहीं नहीं बहन, अब मैं कुछ ना खाऊं, मेरे मैदे का मसला हुआ है, तो मैंने रूटीन फिक्स की हुई है। हाय हाय, कुछ नहीं होता, आलू के पराठे बड़े मजे के। नहीं बहन, बिस्मिल्लाह करो, अगर खाना होता बेतकल्लुफी से बता देती। तेरी मर्जी। अरे बहन, मैं खुशखबरी देने आई थी, नाजिया का रिश्ता हो गया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कहाँ कर रही हो? मेरी नंद ने अपने बेटे के लिए मांगा है और मेरे शौहर ने तो फौरन हाँ कह दी। लड़के ने बीए किया हुआ है, अपने घर की जमीनें हैं। और तुम्हारी भी तो लड़कियां जवान हो गई हैं, कहीं से रिश्ता आया क्या? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटियां इतनी प्यारी है, इनके लिए हजारों रिश्ते। अब ये नाजिया की तरह दबते रंग वाली थोड़ी है क्या? अरे आया तो नहीं एक भी रिश्ता तुम्हारी लड़कियों का। दबते रंग का क्या, मुकद्दर अच्छे होने चाहिए ना। मेरी अंबर का बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है, ना मुझे हाथ पांव मारने पड़े, ना रिश्ता कराने वालियों की झोलियां भरनी पड़ी। अरे कहाँ से, कौन लोग हैं, गैरों में दे रही हो क्या? क्या हो गया, थोड़ा सब्र कर लो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अरे अपनी अंबर की शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। तुम्हारा इतने घरों में मेल जोल है, कहीं से कह के लाकर किसी से कर दिया होगा रिश्ता, और मैं बेचारी घर में रहकर कहाँ से ढूंढती। वो तो अल्लाह ने करम कर दिया मेरी बच्ची पर। ना तू मुझे ये बता कि लोगों से मेल जोल रखने में बुराई है क्या? वैसे एक बात बताऊं, मेरी बेटी का शहर में बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है, तुम्हारी तरह गांव में थोड़ी तो खेल रही हूँ। वैसे मैं तो एक बात सोच रही हूँ कि अरे तुम्हारी बेटी वहां जाके तो और काले रंग की हो जाएगी और उसके बच्चे सारी उम्र पेंडू के पेंडू ही कहलाएंगे। अरे बहन, गांव में धी बहन को बहुत इज्जत दी जाती है। वैसे बुरा ना मनाना मेरी बात का, मैंने गांव वाली जितनी शहर में आके बसते देखा ना, चंद दिनों में ऐसे निखर जाती हैं, और यहाँ की बच्चियां बेचारी वहां जाकर बहुत ही बुरे हाल होते हैं, यकीन जानो। अरे बहन, मैं चलती हूँ, मैं तो तुझे खुशखबरी देने आई थी और तेरी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। चल अपना ख्याल रखना, दही का ज्यादा इस्तेमाल रखना, मैदा सेट रहेगा। बड़ी आई मेरी बेटियों को बातें सुनाने वाली, अपनी कल्लों की बारी आई तो कैसे भाग उठी। ए अंबर, चाय का कप ले आ जल्दी से। अर्शी, बेटा क्या हो गया है? सानिया आई हुई है। तुम आज इतना लंबा सो गई, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा बताओ, क्या खाना है तुमने? मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। सानिया कब आई? थोड़ी देर हुई उस आए में। बल्कि एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो और उससे भी पूछो उसने क्या खाना है, ताकि मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाऊं। नहीं मम्मा, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है। आप एक काम करिए, मेरे और सानिया के लिए जूस बना दें। नहीं, सिर्फ जूस से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा मैं काम करती हूँ कि मैं जूस के साथ कुछ हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, ठीक है? और सानिया को बोलती हूँ कि तुम्हें खुद खिलाए, वरना तुम पे छोड़ा तो तुम वो भी नहीं खाओगी। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और आ जाओ बाहर, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ, इतनी वीक क्यों हो गई हो? यार पेपर्स चल रहे थे ना, बस इसीलिए। लास्ट पेपर्स में तो तुम बिल्कुल ठीक थी। ये क्या तुम बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह सवाल जवाब करना शुरू हो गई हो? मैं बूढ़ी औरतों की तरह नहीं बोल रही, जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। तो अच्छी बात है ना, बगैर डाइटिंग के दुबली हो गई मैं। तौबा है ऐसी डाइट से तो। एनीवेज,
मैं कुछ डिफरेंट कॉलेजेस के ना प्रॉस्पेक्टस लाई थी, देखो। कोई फायदा नहीं देखने का, जब मुझे अब डॉक्टर की पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं करनी। क्यों? बाबा ने इजाजत नहीं दी। लेकिन तुम्हारा तो ख्वाब था डॉक्टर बनने का। ख्वाब बदले भी तो जा सकते हैं। हाँ जी, चलो जी, जल्दी से अब तुम अपनी प्लेट में ये डालो और खुद भी खाओ, उसे भी खिलाओ। इसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आंटी, अर्शी को मेरे साथ मेडिकल में एडमिशन दिलवाए ना। बेटा मेडिकल में तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन बीएससी ऑनर्स में जरूर करवाएंगे। लेकिन इसके तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, बात मार्क्स की नहीं है, एक्चुअली इसके बाबा नहीं मान रहे। क्यों? आजकल के पेरेंट्स की तो शदीद ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में हो जाए, बशर्ते कि वो पेरेंट्स हों। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसी फजूल बात कर रही है। अपने बाबा से नाराज है ना, इसलिए। खैर, तुम डालो ना, ये प्लेट में डालो, उठाओ, ये लो। जी आंटी, लेती हूँ। और इसे भी दो, ये लो, ये मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए ग्रिल्ड सैंडविच बनाया है। अच्छी लो। थैंक्स। लाओ ना, दो, मैं समोसा भी दे। नहीं बस अच्छी लो, तुम ये लो। यार मैं इतना नहीं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्मारा, तुम और तुम्हारा स्टाइल। मुझे ऐसा लगता है मैंने सऊदी अरब कॉल की है और किसी शेख से बात कर रहा हूँ। फोन उठाते ही कौन सलाम करता है? क्यों, सिर्फ सऊदी अरब में ही मुसलमान रहते हैं क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना ये चाह रहा था कि आजकल तो लड़कियां फोन उठाते ही कहती है ना, मिस एक्स स्पीकिंग, मिस वाई स्पीकिंग। तुम ऐसे नहीं करती हो। तुमने ये सारी फजूल बातें करने के लिए मुझे फोन किया था? कॉल मैंने इसलिए की थी क्योंकि चाचा जान ने मुझे एक लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। सो मुबारक हो, लड़का जो है फर्स्ट क्लास किस्म का चर्ची है और किसी काम का नहीं। वैसे एक बात तो बताओ, ये चाचा जान इस बारे में पूछ क्यों रहे थे? अब हारिस, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम ये बात अब्बा को जाकर खुद बता दो प्लीज। बाय। क्या हारिस, घर में रहते हो तो सारा वक्त फोन से चिपके रहते हो? सुबह से कितने काम कर दिए मामा आपके मैंने। एक तो ये बहन भाई ना हो ना, बड़ा नुकसान होता है। इकलौती औलाद पर सारा प्रेशर आ जाता। बस मैंने तुम्हारे इकलौतेपन का इलाज ढूंढ लिया। और वो क्या मामा? ये देखो, मिसेस रहमान की बेटी आयश। इसे क्या हुआ है मामा? इसे कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं इसका प्रपोजल तुम्हारे लिए लेके जाना चाहती हूँ। इसके साथ इसका प्रपोजल? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मामा देखें तो सही, इसकी आंखें तक नहीं खुलती। हद है हारिस, बेटा इसकी आंखें ही ऐसी हैं। तो मामा जब इसकी आंखें इतनी सी हैं तो शादी के बाद मुझे देखेगी कैसे? ये भी तो सोचे ना। मैंने नहीं करनी है रेशम वेशम से शादी। इसका नाम रेशम नहीं है बेटा, ये आयश है, इकलौती करोड़ों की जायदाद की मालिक। मामा इसके करोड़ों को मैंने क्या करना है? ये पापा ने जितना भी सब कुछ बिजनेस बनाया है ये मैंने ही रन करना है ना, मेरे लिए है। तो जो कुछ है काफी है, आई एम रियली हैप्पी। और मैं जिस लड़की से शादी करूंगा ना, उसकी आंखें इतनी इतनी सी नहीं होंगी, उसकी आंखें होंगी गजाली, गिलाफी। जब वो देखेगी तो एक समा बन जाएगी। आप इस रेशम की शादी में किसी से भी करवा दें, चलता हूं। ओ फारिस, कहाँ जा रहे हो? बाहर। एक तो ये गाना बजाने का काम खत्म नहीं हो सकता ना। मामा खुश रहा करें और शुक्र अदा किया करें, क्योंकि आप एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर की मां हैं। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी कि तुम्हें किसी ढंग के काम पे लगाएं। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है।
आपने इस वक्त कॉल क्यों की? क्यों? क्या मैं इस वक्त कॉल नहीं कर सकता तुम्हें? मेरी अम्मा आ गई ना, या किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। हाय, ये लड़कियों की अदाएं। अम्मी आ जाएंगी, कोई आ गया तो, किसी ने देख लिया। हाय। देखें, मेरे अब्बा जी ना बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैंने किसी से बात की है तो रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। अपने अब्बा जी को समझा दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और अगर वो तब भी ना माने तो उन्हें कह देना कि मेरे लिए तुम्हें हासिल करना मुश्किल नहीं। आप कर क्या सकते हैं? तो तुम ये चाहती हो कि मैं खुद से कुछ करूं? ठीक है, तो मैं तुम्हें भगा कर शादी कर लूंगा। मैं भागकर शादी नहीं करूंगी। देखो अंबर, मैंने तो शरीफों की तरह रिश्ता भेजा है, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा जी नहीं माने तो मजबूरन तुम्हें भगाकर ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। देखो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर इल्म होता तुम्हें मेरी मोहब्बत का तो तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाती। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। अम्मा, वो आप कपड़े धोने हैं तो मेरे भी ये धो दीजिएगा। जी जी, ले आओ, मोहल्ले वालों के भी ले आओ। माँ को तो नौकर समझा हुआ है ना। अम्मा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने और आपा ने कपड़े धोए थे। तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? इतनी इतनी सी थी, जब से तुम सबके काम कर रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी माँ को सुकून नहीं लेने देती। अम्मा, हफ्ते में 2 दिन ही आप काम करती है, उसमें भी इतनी बातें सुना रही है। अच्छा, मुंह बंद करो, जाके अंबर को बुला कर लाओ, खाना बना दे। दोपहर को भी नहीं बनाया, अभी भी देर हो गई ना तो तेरा बाप 10-10 बातें सुनाएगा। रोब तो ऐसे झाड़ता है जैसे किसी रियासत का राजा हो। नौकरानी बनाकर रखा हुआ है मुझे तो उसने। अम्मा, अब अब्बा ने क्या कह दिया? एक तो आप हर बात में अब्बा को बीच में ले आती हैं। ये बाप की चमची। चल जा, जाके अंबर को बुला कर ला। आपा, और तुम क्या सुबह सुबह मेरे कमरे में आ जाती हो? उस दिन भी खिड़की के बाहर खड़ी थी, तफ्शीश कर रही थी मैं किससे बात कर रही हूँ। तुम्हारी तफ्शीश कर रही है ना, ये खत्म हो जानी चाहिए, वरना किसी दिन कुट लगा दूंगी तुम्हारी। एक मिनट, मैं कब खड़ी थी खिड़की के पास? मुझे क्या पता आप किससे बातें करी थी, कौन घर आया था? एक लगाऊंगी भाई, मैं क्यों किसी को बुलाऊंगी? मैं तो फोन पे बात कर रही थी। आपने फोन ले लिया? हाँ, ले लिया फोन। किसने लेके दिया फोन? कमेटी निकली थी। और आपके पास इतने पैसे कहां से आए कि आपने कमेटी डाल ली? तू यहाँ कर बातों में लग गई। तुझे मैंने कहा कि जल्दी से इसे बुला कर लाओ, सूरज सर पे आ गया। ओ मैडम, तेरी नींद कब पूरी होगी? जल्दी से उठो, हांडी चढ़ा दो। मैं नहीं पका रही हांडी, सौदा खत्म हो गया है। खाला सुरैया से मंगवा ले। कल भी ना उसी के घर से आया था। ऐसा करो कि उठ के प्याज व्याज काटो। फरवा, तुम जाओ जल्दी से बासित की दुकान से ना वो लेकर आओ, दाल लेकर आओ, और उसे कहना कि खाते में लिख ले। मम्मी, मुझे बासित की दुकान पर नहीं जाना है। क्यों? आपको पता है, आपा ने ना फोन लिया है, सारा दिन किसी से बातें करती रहती है छुप छुप के। यही देख रही थी कि इस घुन्नी के पेट में ना बात कब तक रहती है। इसको तो ना मैं। अंबर, क्या ये सच बोल रही? मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, है मोबाइल फोन। बेहया, बेहया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बात सुनो अंबर, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तेरी खाल उतार कर रख दूंगी। तो आ जा यहां से। और तू खड़ी क्या तमाशा देख रही है? जल्दी से जा दाल देकर आ। जिंदगी अजाब कर दी लड़कियों ने मेरी।
मम्मा, मम्मा मैं सानिया के साथ बीएससी में एडमिशन लेने जा रही हूँ। माशाल्लाह, सबके जाओ अपनी बेटी पर, बस इसी तरह खुश रहा करो। जी मम्मा। अर्शी, बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। मुझे तो फोन की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास किसी की कॉल ही नहीं आती। ये क्या बात हुई? जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली गिफ्ट लिया था और जरूरत पड़ जाती है इसकी। थैंक यू। You're welcome. मम्मा, आज आप आलू गोश्त बना देंगी मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं अभी जाके तैयारी करती हूँ। जाओ। वो आए हमारी दुकान पर, खुदा की कुदरत। अम्मी ने दाल मंगाई है। हाँ सुना, अम्मी ने दाल मंगवाई है। नहीं चाहिए दाल। अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो सोने हो, हमसे क्या नाराजगी है? अच्छा तू घर जा, मैं खुद ले आता हूँ दाल। कोई जरूरत नहीं घर आने की, अम्मी खुद ही ले लेंगे। अरे वो तो आ ही जाएगी, उसका गुजारा नहीं है बासित की दुकान के बगैर। बात सुन, एक काम कर, तू भी अपनी अम्मा की तरह दिन में 2-4 चक्कर लगा लिया कर, बन जा अपनी अम्मा। अच्छा चल दाल लेती जा, वरना तेरी अम्मा को तेरी शिकायत लगाऊंगा कि तेरा शाकर से चक्कर चल रहा है। अरे हंस के रहे, दाल डाल के देना। हाँ और ना चावल भी डाल देना। शाबाश। फरहान की दुकान से चोरी करते हुए तो गैरत नहीं जागी, उसने फोन दे दिया तो थप्पड़ मार दिया तुमने। हैं? क्या फरहान ने फोन दिया? ये तो मुझे पता ही नहीं। अरे मुझे लगा कि तेरा मोहल्ले में कोई चक्कर वक्कर चल रहा, और तुझे जरूरत क्या थी अभी उससे फोन लेने की? पहले रिश्ता तो होने देती। मैंने उससे फोन नहीं लिया, उसकी बहन ने खुद मेरे हाथ में थमाया। वो मुझसे राब्ता करना चाह रहा था और उसने कह दिया कि अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे ना तो भागकर शादी कर लेंगे। क्या? पर इस बात पे ना तेरा मुंह तोड़ने को दिल चाह रहा है मेरा। याद रखो अम्मू, घर से भागी हुई औरत बदकारी करने वाली औरत से ज्यादा ठुकराई जाती है। हाँ तुमने भी तो हाँ, मैं भी भाग कर आई थी तेरे अब्बा के साथ। उसने ऐलान जो किया तुम सबके सामने। घर से भागने का कसूर अकेली लड़की का नहीं होता, मर्द भी बराबर का शरीक होता है। पर जलील सारी जिंदगी अकेली औरत ही रहती है। देखा नहीं अपने अब्बा को कैसे जूते की नोक पर रखता है मुझे। वो भी फरहान की तरह बड़े मोहब्बत के दावे किया करता था, पर अब याद रखो, जो शख्स शादी से पहले महबूब होता है, शादी के बाद सबसे ज्यादा शक्की भी वही होता है और सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही करता है। वाह, जब औरत बीवी बन जाती है और बीवी के बाद उसके बच्चों की माँ, तो मर्द के लिए काबिले इज्जत ही होती है। तुमने अपनी इज्जत अपनी हरकतों से गंवाई है।
और चोरी जैसी हरकत तो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर कि तुम दोनों फरहान की दुकान पर चोरी करने गई थी। तुम्हारे अंदर तो सब्र और शुक्र खत्म हो चुका है। औलादों को इस रास्ते पे क्यों चला रही हो? तो और क्या करूं? क्या करूं मैं? अकेली असमारा कमाने वाली और 4-4 लोग खाने वाले। ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये तरस खा के रोटी सालन दे सकते हैं, जूते कपड़े नहीं दे सकते। एक एक जोड़ा 2-2, 3-3 हजार का मिलता है, और दुकानदार वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। अरे इंसान में खुददारी हो ना तो 2 सूटों में भी गुजारा कर लेता है, और गुजारा नहीं होता तो चोरी जैसी हरकत नहीं करता। शुक्र करो कुछ कहा नहीं उसने, वरना बीच बाजार इज्जत नीलाम होती। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अब मैं वहां हरगिज रिश्ता नहीं करूंगा। हैं? अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरे जैसा नहीं है। वो तो कह रहा था कि किसी भी चीज की जरूरत हो, जितने जोड़े चाहिए मेरी दुकान से आके ले जाया करे। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, सूट भी दे रहा है और रिश्ता भी लेकर आ गया। मुझे बेवकूफ मत समझो जीनत बेगम, मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे चलन पर हरगिज नहीं चलने दूंगा। और खबरदार, आइंदा तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अरे मैं तो इस बदबख्त को मना करती रहती हूँ, खुद ही तैयार हो जाती है मेरे साथ। अम्मा तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर जाती हो, और चोरी का भी तुम ही ने कहा था। अब्बा यकीन करो, अम्मा ने मुझे कहा था। अरे झूठी बकवास बंद कर अपनी, और जाके सालन बना। अब्बासित की दुकान पे मत भेजा करे, वो बहुत बदतमीज है। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही मरे पड़े रहो। इस घर की सारी मुसीबतें ना मेरी अकेली जान के लिए। पता नहीं मेरी तो कब सांसें पूरी हो और कब इस घर से जान छूटे मेरी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों है? और अंबर आज इतनी जल्दी सो गई? आज घर में इतने हंगामे हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? आपा के पास से मोबाइल फोन पकड़ा गया, वो भी नया, और ऊपर से आपा मुझ पर ही गुस्सा हो रही। मुझे कहने लगे कि मैं खिड़की के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। भाई मैंने माना कि कभी कभी जासूसी कर लेती हूँ मैं, लेकिन उस दिन मैं वहां नहीं थी। उस दिन मैं थी, स्टोर की चाबियां लेने गई थी अंबर के कमरे में, और वहां मुझे बातों की आवाज आ रही थी। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो फोन पर ही बात कर रही होगी। इतनी बड़ी न्यूज सुनाई मैंने आपको, और आपका रिएक्शन ही नहीं है कोई। मेरे पास रिएक्शन का कोई टाइम नहीं है। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक चुकी हूँ, फिर मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? सुने तो। अरे भाई क्या हो गया? सुने तो सही, अब्बा ने आपा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्यों? ये मुझे नहीं पता कि क्यों। हारिस आया था? हारिस भाई ने आना था क्या? हारिस भाई से याद आया, आपने उनका गाना सुना है नया? भाई मेरे कॉलेज में तो सारी लड़कियां पागल हुई हुई उनके पीछे। क्या गाना है उनका, क्या लग रहे हैं वो नई वीडियो में। अब मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अब्बा ने अंबर के रिश्ते से क्यों इनकार किया?
हारिस भी नहीं आया, ना उसने फरहान के बारे में अब्बा को कुछ बताया। अजीब बात है, मुझे अब्बा से बात करनी चाहिए। अब्बा जरूर किसी बात पर परेशान और हर्ट हुए हैं, उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। और मैं भी आते ही लेट गई, अब्बा के पास जाती हूँ। आ जाओ बेटा, जाग रहा हूं। यही सोच रहा था कि मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। जी अब्बा, वो आज थक गई थी, इसलिए ऑफिस से आते ही थोड़ी देर के लिए लेट गई। बेटा, मेरी आजमाइश तो अमावस की रातों की तरह लंबी होती जा रही है। मेरी टांगें ठीक होती तो मैं खुद अपनी बच्चियों से मिलने आता, खुद उनके काम करता। दिन रात की तकसीम ही खत्म होती जा रही है बेटा। जिंदगी ने इस दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब्बा, आपने कमजोर नहीं पड़ना। आप हमें हिमालय की पहाड़ियों में गुमशुदा खानदान की जद्दोजहद की कहानी सुनाया करते थे ना, उसमें मुझे इजाबेल बहुत अच्छी लगती थी, जो अपने बहादुर बाप की तरह जिंदगी के समुंदर की हर लहर से टकराने के लिए तैयार रहती थी। मुझे भी अपने बहादुर बाप की तरह रहना है। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो सबसे पहले मैं ढह जाऊंगी। बेटा, वक्त ने मुझे कमजोर कर दिया है, वरना मैं तो आपके शोलों से खेल जाया करता था। वैसे अब्बा, घर में कोई बात हुई है क्या? हाँ, मैंने अंबर के रिश्ते को इनकार कर दिया है। दोनों माँ बेटियां उस लड़के की दुकान पर चोरी करने गई थी।